ठीक है। अब ये वाली जो प्रोफाइल है इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोफाइल। अब आपको बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, आप बिजनेस में जा रहे हो या फिर आप क्रिएटर में जा रहे हो, दो ऑप्शन आएंगे। उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। ये वाला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो बिजनेस और एक आपका ये वाला क्रिएटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्लिक करो उसमें, एडिट प्रोफाइल पर। सेटिंग्स पे क्लिक करो, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करो। नीचे आ रहा देखो ऑप्शन, स्क्रॉल डाउन करो, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, हल्का सा लेफ्ट में देखो। अब ये दो ऑप्शन आ गए। क्रिएटर्स कौन से होते हैं? जो ये टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये लोग क्रिएटर्स होते हैं। और बिजनेस वाले कौन से होते हैं? इनकी शॉप वगैरह होती है, या शॉप या कुछ ऐसा कुछ सेल कर रहे होते हैं। तो आपको जो सा इसमें से करना है, आपकी आप क्रिएटर वाला ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटर वाला कर लो, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसमें। स्क्रॉल करो, हाँ तो देखो इसमें ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। पहला तो ये रहता है कि आप इनसाइट्स देख सकते हो, इनसाइट्स वगैरह क्या क्या आ रहे हैं, कितने रीच आ रही है, कितना लाइक्स आ रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है, वो सब चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। अब मैसेजिंग वाला थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, लाइक इजी कर दिया पहले से। और अगर कोई अननोन बंदा आपको मैसेज करेगा तो आपके मैसेज मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे, डायरेक्टली आपको शो नहीं होंगे। सो इससे क्या होता है कि आप उनका मैसेज सीन कर सकते हो, बट उनको नहीं दिखेगा कि आपने सीन कर लिया, क्योंकि उनका मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर पड़ा होगा। अब कर दो क्लिक ऑन नेक्स्ट, स्क्रॉल करो ऊपर। तो आपका पर्सनल ब्लॉग है तो आप ब्लॉग कर सकते हो, किसी का सर्विस है तो सर्विस कर सकता है, अगर कोई कुछ भी आपको जो भी आपका निशा वो सब चीज कर सकते हो। ऊपर हल्का स्क्रॉल करो, ऊपर करो, देखो यहाँ पे दिखा रहा है शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल। हाँ इस पर क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, बेसिकली बाहर जब प्रोफाइल दिख रही है आपकी, वहाँ आपके नाम के नीचे छोटा सा लिखा आएगा क्रिएटर। क्रिएटर में पर्सनल ब्लॉग या जो भी ये लिखा है वो लिखा हुआ आएगा वहां पर। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट और डन। ओके, ये चीजें फोन में ज्यादा अच्छी चलती हैं इंस्टेड ऑफ लैपटॉप। बट अभी लैपटॉप में एडवांस हो रहा है कि आप लैपटॉप के अंदर से भी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट स्टिल, चलो अब यहाँ पर आ गया आपका बायो डालने का ऑप्शन, आपकी साइट का नाम डालने का ऑप्शन। तो यहाँ पे साइट का लिंक डाल दो। ठीक है, नाउ यू नीड टू अपलोड योर पिक्चर। सबमिट कर दो इसको, कोई बात नहीं, बाद में एडिट करेंगे। सबमिट कर दो। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका क्रिएटर अकाउंट है या कोई प्रोफेशनल अकाउंट है, मतलब बिजनेस अकाउंट नहीं है, देन आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं हो सकता। प्रोफेशनल अकाउंट में प्राइवेट नहीं कर सकते। क्रिएट जो सिंपल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर आप अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो। मतलब किसी को फॉलो करना है तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी इसको। ठीक है, आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपको शो होगा। ठीक है, तो अब नाउ यू क्लिक ऑन होम पेज, होम होम बटन पे क्लिक करो। ये आपकी आगे फीड। अभी कह रहे हैं कि प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। चलो प्रोफाइल पिक्चर के लिए कोई कोई भी अगर आपके लोगो पड़ा है तो आप लोगो लगा सकते हो। अदरवाइज देर इज अ वेबसाइट, न्यू पे क्लिक करो। हाँ, PFP मेकर, हाँ ये देखो नीचे आ रही है। ठीक है, इस पर क्लिक करो और आपकी इस पे, हाँ प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे। आपकी कोई पिक्चर पड़ी हो ना इसमें, जो जिसमें फेस वगैरह कुछ आ रहा हो, तो वो डालो यहाँ पे। सर पीसी में तो नहीं है कोई अभी ऐसी। एक बार देखोगे कुछ ऐसा है तो, कोई भी पिक्चर हो उसके अंदर कुछ भी। नहीं सर, नहीं होगी पक्का। चलो ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो नहीं ना, है सर। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, गूगल से डाउनलोड कर लो किसी बंदे की पिक्चर, या नीचे डेमो का ऑप्शन आ रहा है, ट्राई डेमो फोटो, उस पर क्लिक कर लो। हाँ, बेसिकली ये टूल क्या करता है, आपने देखा हो बहुत सारे लोगों की पिक्चर में येलो कलर होता है बैकग्राउंड पूरा, ठीक है, सर्कल लगा होता है, इस तरीके से होती है। तो देखो आप जब पिक्चर अपलोड करोगे, हल्का सा प्लेन बैकग्राउंड भी होगा ना आपका, तो भी ये ऑटोमेटिकली उस बैकग्राउंड को रिमूव करेगा, और वहां पर ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ ग्रेडियंट वगैरह जो आ रहा है, ये सब कलर्स ये खुद लगा देगा, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट जैसा भी एक क्लिक करा सिंपल, और ये आ गया ऑटोमेटिकली। ऊपर देखो, हल्का स्क्रॉल करो, तो ये देखो इस ये पीछे कितने अच्छे से बैकग्राउंड आ रहे हैं। ये वाला बैकग्राउंड ले लो, थर्ड नंबर पे जो है, नीचे नीचे थर्ड लाइन में, सेकंड सेंटर वाला, इसके नीचे सेंटर वाला, हाँ। तो ये वाला बैकग्राउंड देखो सही है। व्यू पे क्लिक करो, उसकी आई वाला बटन पे क्लिक करो।
ठीक है। अब अगर आपको अपनी उस पे लगाना है, जैसे फेसबुक वगैरह पे कवर पिक्चर लगती है ना, तो कवर पिक्चर के ऊपर अगर आपको लगाना है तो वहां भी लगा सकते हो। स्क्रॉल करो तो उस तरह से दिखेगा आपका, देखो इस तरीके से दिखेगा। तो इससे आपका अकाउंट बहुत ही प्रोफेशनल लगता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि ब्रांडेड अकाउंट है कोई। तो ब्रांड और इसमें क्या फर्क होता है नॉर्मल बंदे में? तो ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपनी चीज को, एक आपका लेआउट है, एक आपका कलर थीम है, सब चीजें आपकी ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। ठीक है। तब वो आप क्या जाती है ब्रांडिंग के अंदर, कि आपने पूरी एक ब्रांडिंग कर रखी है। और अगर आप सिंपल ऐसे ही कभी कोई थीम डाल रहे हो, कभी कुछ डाल रहे हो, कभी कुछ डाल रहे हो, देन वो आपकी ब्रांडिंग नहीं होती उससे। और अगर आपकी ब्रांडिंग हो रही है, तो एप्पल का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। एप्पल सिर्फ एक लोगो लगा के अपना, एक किसी भी बेकार सी चीज के ऊपर, जैसे एयरपोर्ट लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक छोटी सी चीज को वो सिर्फ अपना लोगो लगा के उसके नाम पे बेच सकता है। ठीक है। ये सब चीज आपने देख रखी है। एक वही ईयरफोन्स 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए के मिल जाते हैं, वही ईयरफोन्स आपको 15,000 के मिलेंगे। हल्का सा उसमें और एडवांस करोगे तो 20,000 के मिलेंगे। और लोग खरीदते हैं, पागलों की तरह खरीदते हैं। लोगों का ड्रीम होता है कि भाई एप्पल ईयरफोन्स, ईयरपोर्ट्स चाहिए या सब चाहिए। तो क्या करा उसने, एक ब्रांडिंग कर रखी है। उसने अपने ब्रांड को एक इस तरीके से शो कर रखा है कि वो बहुत ही प्रीमियम क्लास ब्रांड है, उसको सिर्फ प्रीमियम यूजर्स यूज करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर अपनी ब्रांडिंग करनी है, इंस्टाग्राम पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज जो है, आप किसी पेज के लिए या फिर किसी कंपनी के अकाउंट को, उसको आप मैनेज कर सकते हो। मैनेज करने के लिए क्या होता है, उसमें सारा हैशटैग्स वगैरह हम सब डालते हैं, कंटेंट लिखते हैं और उसके क्रिएटिव्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है। ये सब कैसे बनेंगे वो भी आगे बात करते हैं, बट एक इंस्टाग्राम चलाने का एक मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि मीम स्क्रॉल कर दी और हो गया, दिन खत्म हो गया इंस्टाग्राम चला के और आपको पैसे मिल जाएंगे एंड ऑफ द डे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम में डिजाइनिंग वाला पार्ट करना पड़ेगा। डिजाइनिंग में अगर आप डिजाइनिंग नहीं कर सकते या आपकी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आप वहां पर डिजाइनिंग के लिए कोई बंदा है, वहां पे अगर कोई डिजाइनिंग का बंदा है तो वो आपको डिजाइनिंग करके देगा। बट स्टिल आपके ऊपर ये काम होगा कि आपको लेआउट बताना पड़ेगा उन्हें, कि आपको इस तरीके का लेआउट चाहिए, इस तरीके की फीड चाहिए, ऐसे डिजाइन चाहिए। तो अब डिजाइन के लिए कहाँ पर जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार नई टैब खोलो, आपके भी दिखाता हूँ। नई टैब खोलो। ठीक है। पिंटरेस्ट लिखो, PINTEREST। हाँ चलो, एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो, मैं दिखाता हूँ। पिंटरेस्ट कैसे यूज करना है उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। पहले कंटेंट वगैरह कहाँ से आता है, हाउ टू गेट योर कंटेंट रेडी, हाउ टू नो व्हाट शुड यू पोस्ट नाउ। ठीक है। तो कंटेंट के लिए बहुत सारे आइडियाज आप ले सकते हो यहाँ से। ठीक है। ये इसको मैं आगे अगली 2 क्लास में, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पिंटरेस्ट कैसे यूज करना है। बट अभी के लिए आइडियाज के लिए पहली चीज आप यहाँ से देखो, जैसे कि इंस्टाग्राम आपको चाहिए, मान लो पोस्ट। आपने देखी होगी बहुत सारे लोगों की फीड इस तरीके की होती है। अब ये फीड कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, राइट। उसके बाद देखो, कुछ जो फिटनेस वाले होते हैं उनकी फीड इस तरह की होती है। तो ये कलर थीम वगैरह एक पूरा ब्रांड करके शो करा हुआ है। ये देखो, ये वाली थीम कितनी प्यारी लगती है। आप मल्टीपल लेआउट्स भी ट्राई कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। बनानी है वो खुद को ही है, सारा कुछ, सारा कुछ जो है खुद ही डिजाइन करना है। यहाँ पर आप आइडियाज ले रहे हो, आइडिया के लिए आप यहाँ पर आ रहे हो बस। जैसे अब ये वाली है, तो ये आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ये फ्री पिक्स आपको बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है। ये देखो, इसके अंदर देखो, ये वाली, इसमें कह रहा है कि कंटेंट और आपको टेम्पलेट दोनों मिल जाएंगे, फ्री और पेड। अब ये अपने उस पर साइट पर ले जाने के लिए बोल रहा है, बट छोड़ो, इसको ऐसे करते हैं, कोई और देखते हैं। आपकी जो भी निश रहेगी, आप उस निश के हिसाब से सर्च कर सकते हो, या फिर हम कैनवा पे डिजाइन करेंगे। कैनवा का नाम किसने सुन रखा है, एक बार ये बताओ। टेक्स्ट ड्रॉप कर दो नीचे, कैनवा का अगर आपने नाम सुन रखा है कभी। सो कैनवा का अगर आपने नाम नहीं सुन रखा तो फोटोशॉप का आपने नाम सुन रखा होगा, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर, इन सब का नाम सुना है। ठीक है, तो यूज कर रखा है। तो कैनवा एक तरह से इजी अल्टरनेटिव है टू द फोटोशॉप। अगर आप फोटोशॉप की डिजाइनिंग नहीं कर सकते, तो आज की डेट में कैनवा के अंदर बहुत अच्छे डिजाइन बन जाते हैं। ठीक है। कैनवा क्या है, जैसे फोटोशॉप के अंदर सारे फीचर्स होते हैं, बस उसका सस्ता वर्जन है।
ठीक है, मतलब फोटोशॉप क्या है, एक बहुत ही एडवांस लेवल का चीज है, एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है। उसमें अगर आप उतने लेवल तक नहीं जा सकते, कैनवा इतना सिंपल है, बिल्कुल इजीली आप क्रिएटिव्स बना सकते हो, बिल्कुल इजीली आप डिजाइन बना सकते हो, एक पूरा कंटेंट, आपकी पूरी फीड, हर चीज आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में शायद फेसबुक का हेडर वगैरह जब बनाना होता है, तो वो भी आप वहां से सब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, या तो इस अगली क्लास में कैनवा की क्लास कर लेंगे, उसके बाद हम आगे पिंटरेस्ट वगैरह की क्लास कर लेंगे। ठीक है, कैनवा का एक सेशन मैं करूंगा जरूर। तो बेसिकली बस आप ये मान के चलो कि आप कैनवा के अंदर डिजाइन अच्छे अच्छे बना सकते हो, बहुत ही। और जैसे ये बना रखा है इसने, ये फीड हो गई, देखो कितनी एक कलर थीम है, एक इंफॉर्मेटिव कुछ बना रखा है उसने। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ डाल दी फीचर्स उसके, कुछ उसके बारे में वो डिफरेंस कर दिया, यहाँ पर एक उसके टिप्स डाल दी, यहाँ पे टिप्स डाल दी। इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं इसको बेसिकली। तो इन्फॉर्मेटिव अगर आप चीज डालते हो, देन आपकी प्रोफाइल बहुत जल्दी ग्रो करती है। सेकंड चीज क्या आती है इंस्टाग्राम के अंदर, आपकी प्रोफाइल किस तरीके से दिख रही है। ठीक है, ये चीज तो हमने सॉल्व कर दी। अब देखते हैं आपकी प्रोफाइल किस तरीके से दिखती है, कैसे बनानी है। वो फीड डिजाइन करना मैं आपको कैनवा के अंदर सिखा दूंगा, कि कैनवा के अंदर कैसे फीड आप डिजाइन कर सकते हो पूरी। तो वो चीज मैं आपको बता दूंगा। बिफोर दैट एक बार देख लेते हैं। अब आपका ये पेज है, मैंने इस पेज में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि मेरी फीड, जो मेरा कोई अगर पेज खोलेगा तो उसको क्या दिखेगा, पोस्ट, फॉलोअर्स, फॉलोइंग्स। उसके बाद मेरे पेज का नाम, एक ये होता है यूजर नेम, ये होता है नेम, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों चीजों में एक डिफरेंस है कि फॉलोइंग कौन सी है, सॉरी, ये जो आपका यूजर नेम कौन सा है, और पेज का नाम कौन सा है। ठीक है, तो पेज का नाम कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा, एडिट पेज पे करोगे तो पेज का नाम आएगा यहाँ पर। आप 15 दिन में एक ही बार चेंज कर सकते हो, मतलब 2 हफ्ते में एक ही बार चेंज कर सकते हो। अब वन प्लस वन क्लब, शायद तो सेव नहीं होगा, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया, देखो अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। अब आप सर्च करोगे तो मेरा नाम, यूजर नेम तो वही रहेगा, वन प्लस डॉट फैन क्लब यूजर नेम रहेगा। बट इफ यू सी, देन यहाँ पर वन बिगेस्ट वन प्लस फैन पेज दिखेगा आपको यहाँ पे। तो इससे क्या हो गया, एक मैंने कीवर्ड लगा दिया इसके अंदर। कीवर्ड डालने से क्या हो गया मेरा, एक इसमें अगर कोई यहाँ पर सर्च कर रहा है, जहां भी आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब वहां पर आपकी ब्रांडिंग हो सकती है, वहां पर आपका एसईओ हो सकता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है ना कि सर्च वाली जगह पे आप ऑप्टिमाइज करो। तो यहाँ भी आपका सर्च हो रहा है, तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है आपका यहाँ पे, तो उसका आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें इसके अंदर सेव कर सकते हो। उसके बाद ये डाल दिया। अब आपने वहां पर एक ऑप्शन चूज करा था पहले कि क्रिएटर या पर्सनल ब्लॉग, तो यहाँ पर वो दिखेगा नीचे ब्लॉगर की तरह। ठीक है, जैसे मेरा ब्लॉगर दिख रहा है ग्रे कलर का, वैसे ही यहाँ पर पर्सनल ब्लॉग दिखेगा। उसके बाद आपकी बायो में 4 चीज होनी चाहिए मेन। ठीक है, मेन आपकी बायो में 4 चीज होनी चाहिए। पहला, कि आप क्या करते हो, पहली चीज आप क्या करते हो, मैं ये सब देता हूँ। उसके बाद आप सेकंड चीज क्या करते हो, मतलब सेकंड प्रायोरिटी, या फिर कब स्टार्ट हुआ वो डाल सकते हो। थर्ड आप डाल सकते हो कि कितने फॉलोअर्स वगैरह, ये सब चीजें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक तरीका दिखाता हूँ कि कैसे करना चाहिए। या इसके लिए आइडिया ले लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये होता है कि कई बार अगर उनका पीआर वगैरह करके वो लोग ही दिलाते तो बात अलग है। जैसे एक पेज है वो बुलेट के ऊपर, रॉयल एनफील्ड के ऊपर, उन्होंने खुद से ही दिलवा रखा उसका भाई ब्लू टिक, उसके 250 के अराउंड फॉलोअर्स है, 250 के समथिंग। यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स सी, इस तरीके से आपको आना चाहिए। फर्स्ट, आप क्या डिफाइन करते हो कि आप कौन हो, एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटर। उसके बाद सेकंड आ गया आपके बारे में कि क्या करते हो। थर्ड आना चाहिए कि आपने क्या हेल्प करी है, आप कैसे आपके सामने वाले को, या जो रीड कर रहा है इसको, आपकी बायो को, उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज आपकी साइड में, आपकी बायो में होनी चाहिए। बायो कहाँ से एडिट करनी है, वो आपने देख लिया था, एडिट का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर, इस पे आप क्लिक करना है और बायो एडिट करनी है आपको। ठीक है, फोन में थोड़ा और सिंप्लीफाइड दिखता है, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि किसी का फोन है तो अगर वो दिखाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको मैं अपना अकाउंट लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो मैंने सभी ऐसे ब्लॉगर्स वगैरह को फॉलो कर रखा, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, हेल्प माई क्लाइंट्स विद ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑनलाइन, सेकंड, थर्ड, वाई शुड समवन फॉलो यू। अगर आपके स्पेस बच रहा है तब आप ये चीज डाल सकते हो कि आपको कोई क्यों फॉलो करेगा। ठीक है, आपको फॉलो करने का रीजन क्या है, ऐसे कोई फॉलो नहीं करता किसी को, हर कोई कुछ ना कुछ देखते तभी फॉलो करता है ना। तो आप उसके अंदर ये चीज डाल सकते हो। उसके बाद
अगला ऑप्शन देखो, 4+ years of industry serves globally। फॉर्म में अगर आपको यहाँ लिंक इन बायो, आप यहाँ पे इसके लिए भी एक टूल आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका टूल का नाम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता रखा है, आप साइन अप कर लेना। तो बेसिकली लिंक ट्री काम क्या करता है, आप जब साइन अप करोगे तो आपके पेज का नाम पूछेगा या आपका यूजर नेम पूछेगा, वो डाल देना, ठीक है। आफ्टर दैट पासवर्ड डाल देना, और अगर कुछ जो डिटेल्स मांगे बिजनेस के बारे में तो वो सब भी डाल देना। अभी बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली आपको आपके सिर्फ एक लिंक रहता है जो कि आप पूरे इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हो। फेसबुक पे आप कहीं भी कितने भी लिंक डाल के चला सकते हो, बट ऑन इंस्टाग्राम यू कांट क्रिएट मल्टीपल लिंक्स, यू कांट प्लेस लिंक्स इन द कमेंट। दैट्स वाई एक ही लिंक रहेगा आपको। उस लिंक को लगाने के लिए आपके पास ये वाले इस तरीके के ऑप्शन होते हैं, लिंक ट्री टाइप समथिंग। सो लिंक ट्री के अंदर एक आपको पेज बन जाएगा, एक आपकी सिंगल पेज की साइट बन जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के लेआउट्स हैं, और इसके अंदर से आप अपने जितने भी आपकी लेटेस्ट पोस्ट आ रही है आप यहाँ पे अपडेट करके डाल सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये। तो मैंने ये थीम चूज कर ली, मैंने ये वाली थीम चूज कर ली, ठीक है। सेव कर लेते हैं। आधे से ज़्यादा ऑप्शन तो पेड वाले हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट चूजिंग दोस। ये अपडेट हो रहा है, एक मिनट रुको, क्योंकि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ये ठीक है, दिस वन इज बेटर। सो ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो भी लिंक लिखा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल पेज की साइट जिसका मेरे को कुछ नहीं करना, मेरी कोई होस्टिंग नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ साइन अप करना है जाके और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा, ऐड न्यू लिंक पे क्लिक करा, एंड टाइटल में डाल दिया मैंने ज्वाइन। यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया, जो भी मेरा यूआरएल रहेगा, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं डाल रहा। सो ये हो गया। अब इसको करते हैं सेव, ठीक है, सेव यूआरएल, ठीक है। ये हो गया मेरा एक और लिंक। अब मैं इसको स्वाइप अप, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, मान लो मेरे को ये सेकंड पे डालना है तो ये भी कर सकता हूँ। अब आप ये लोग खोल के देखो, ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ इस चैट बॉक्स में, ट्राई करके देखना अपनी टैब में ओपन करके। ओपन करके देखो कैसे दिख रहा है। सर ये राइट साइड में जैसा बनाया आपने वैसे ही दिख रहा है बिल्कुल। सो दैट्स द थिंग, आपका सिंगल पेज वाला एक आपको साइट मिल गई जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पे नहीं करना। और भी अल्टरनेटिव आते हैं, लिंक्डइन बायो करके एक अल्टरनेटिव आता है, मेरे फ्रेंड की साइट है, ये साइट मेरे एक फ्रेंड की है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। सो ये सारी चीजें होती हैं, ये सब हैक्स होते हैं। इसके इंस्टाग्राम के बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे, मतलब अगर मैं कहूँ कि 500 टूल आते हैं तो 500 कम है, उससे भी ज्यादा आते हैं। सो टाइम के साथ 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 आपको मिलते रहेंगे। कुछ ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे ढूंढ सकते हो। देखो मेन चीज क्या है, आपके निश में, आपके निश में इन द सेंस, मतलब जो मेरा निश है उस टाइप से लगा लो। तो जो मेरा निश है, मैं अपने निश में लोगों को सर्च करूंगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, और उनको मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। और जैसे मान लो इंस्टाग्राम वाले जो लोग होते हैं, जो इंस्टाग्राम की एक्सपर्टीज रखते हैं पूरी प्रॉपर, उनसे उनकी फीड पे कंटेंट चेक करते रहूंगा मैं। वहां पर आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि कैसा क्या टूल्स रखने होते हैं। तो एक रखते हैं, कुछ पेजेस हैं जिसको आपको जरूर फॉलो करना है। ये वाला कर सकते हो, या फिर सोशल लिख दो, मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ, ऐसे मत देखो। देखो ये बंदी बहुत अच्छी है, इसकी फीड बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत सही। देखो ये सारे डिजाइन कैनवा के ऊपर बने हैं, आप मान नहीं सकते, ठीक है। ये सब डिजाइन कैनवा के ऊपर बने हैं, और ये क्या क्लेम करिए कि इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी वगैरह बताती है। पहली चीज कैसे हेल्प क्या करती है, सेकंड क्या अचीव करा, और कितने साल का एक्सपीरियंस है। गेट मंथली कैप्शंस, हर महीने का एक कैप्शन, हर रोज का एक कैप्शन। अब ये इसने वीडियोस वगैरह बहुत सारी डाल रखी है, और टिप्स भी दे रखेंगे क्या क्या आप कर सकते हो कंटेंट डालने के लिए। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, पिक अ प्लान, क्रिएट पिक टॉपिक्स एंड क्रिएट प्लान, राइट आउट द टेक्स्ट, कैप्शन, हैशटैग्स, क्रिएट ग्राफिक्स, फिल्म वीडियो, स्टोरी रील्स, शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से करके इसने डाल रखा है, और बहुत सारे आपको ये आइडियाज मिल जाएंगे, और इसके रिलेटेड में ही बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज की डेट में रील्स बहुत चलती हैं, रील्स पे बहुत जल्दी व्यूज आते हैं। देखो 20,000 25,000 व्यूज, 50,000, इतने इतने इसमें व्यूज आए हुए हैं। सो इससे क्या हो रहा है कि आपकी फॉलोअर्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं रील से, क्योंकि साइड में ही फॉलो का बटन रहता है, तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है फॉलोअर्स, ठीक है। आप वो चीज भी कर सकते हो।
लिंक ट्री वाला समझ आ गया आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको इनसाइट्स वगैरह भी दिखा देगा, एक ओवरव्यू, एक टोटल दिखाएगा, वो पूरा वो डिटेल में नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे। थोड़ा ग्रो करने के बाद ये सब चीजों पे इन्वेस्ट करना। आफ्टर दैट दिस इज डन, आपको लिंक लगाना आ गया बायो के अंदर। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, अभी प्रोफाइल को ही ऑप्टिमाइज करना है, अभी प्रोफाइल के बाहर नहीं गए हैं, प्रोफाइल को ही है, प्रोफाइल को ही ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो इसको चेंज करते हैं, कैसा आ गया। अगली चीज आपको इसमें क्या दिख रही है, बिल्कुल सामने देखो, इसमें क्या दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है, नानक आप बताओ। सर मेमोरीज ये लगे हैं, क्या दिख रहा है? ये जो मेमोरीज जो हाइलाइट्स लगाई आपने वो। हाँ, तो हाइलाइट्स दिख रही है, ठीक है। हाइलाइट्स के अंदर अब हाइलाइट्स को भी हम बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, इसी का देख लेते हैं। देखो इसने कितने अच्छे से हाइलाइट्स बना रखे हैं, कितने अच्छे से। माय सर्विसेज अबाउट मी, रिव्यूज, मेंबरशिप, फ्रीबीज, और भी आप डाल सकते हो, पोस्ट टेम्पलेट्स। तो इसने बहुत अच्छे तरीके से हाइलाइट्स बनाए हुए हैं, एंड उसके साथ में डिटेल डाल रखी है सारी कि आप कैसे कैसे चीजें कर सकते हो, ठीक है। सो दिस थिंग अभी बनाना कैसे होता है, ये सब ऑप्शन आपको कैनवा के अंदर मिल जाएगा। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सर्च करो फ्री पिक पे, देखो कितने अच्छे अच्छे कवर्स आ गए। सो कुछ भी इसमें डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब बने हुए अच्छे लगते हैं, वहाँ लगे हुए दिख सही लगते हैं थोड़े से। तो आप ये लगाओ, एक और आपकी ब्रांडिंग में एक और चीज ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये लगाओ, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब ये इलस्ट्रेटर फाइल है, ठीक है। इसको खोलने का ऑप्शन क्या है, फोटो पी, इसमें आप खोल सकते हो आराम से। ये अल्टरनेटिव है, सारे टूल्स लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्टरनेटिव है आपके फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, पीडीएफ का, एक्सटी फाइल का, स्केच फाइल का, रॉ फाइल का, कोई भी टाइप की फाइल आप इसके अंदर खोल सकते हो, कोई भी टाइप की, ठीक है। बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, और बिल्कुल फोटोशॉप जैसा लेआउट है इसका, बिल्कुल फोटोशॉप जैसा। तो यहाँ पर आप चला सकते हो, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, सब इसके अंदर ही चलेगा। सो दिस इज वन थिंग, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये हो गया लिंक ट्री हमारा, इंस्टाग्राम पे इनका सबने आइडियाज ले लिए। अब एक चीज आती है ऑप्टिमाइजेशन, हम क्या करें इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। एक तो पेड वाला मेथड हो गया, वो तो देखो अलग ही है। पेड वाला मेथड तो आप कितना भी कर लो, कितने पैसे लगा लो, चल जाएगा। बट ऑप्टिमाइजेशन जब एक्चुअल में करने बैठते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें, एक एक चीज को हमें देखना होता है ध्यान से। इसने ये कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, इसने अपनी फीड, इसकी फीड देखते हैं, इसने अपनी फीड कितने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखी है, देखो, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो ये फीड कितने अच्छे सॉफ्टवेयर है। एक लेआउट बना हुआ है टेढ़ा वाला, इसका टेढ़े वाला देखो, एक पूरा एक लेआउट बना, 4 कलर थीम चूज कर रखी है। और यू वोंट बिलीव कि ये सारे कैनवा के ऊपर बने हुए हैं, ये सब कैनवा के ऊपर डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। सो ये चीज भी आप कर सकते हो बहुत इजीली, सारे क्रिएटिव्स मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। आफ्टर दैट, तो ये हो गया हाईलाइट, सब हम एडिट करके अपने लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपना नाम लिख देते हैं पूरा, ठीक है, 6-7 लेटर्स की जगह आपको मिल रही है, कुछ लोग यहाँ नाम लिख देते हैं। दूसरी चीज आती है, आपका जो कीवर्ड है वो आपके कंटेंट में जरूर होना चाहिए। आपके कंटेंट मतलब आपकी बायो में, या फिर आपके नेम में। अब मैंने यहाँ पे सर्च करा इंस्टाग्राम, मैंने यहाँ सर्च करा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे जो लोग रैंक कर रहे हैं, सबने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो सौरभ जैन आगे, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट, कोच एंड इंस्टाग्राम कोच, ठीक है। इंस्टाग्राम सोशल मार्केटिंग टूल, गॉट इट। ऐसे ही एसईओ सर्च करो, तो यहाँ देखो मोहिनी सिंह, ब्रिजेश, ये सब एसईओ वाले बंदे हैं, फ्रीलांसर्स हो गया। सो क्या होता है, कीवर्ड हर जगह आपके काम करते हैं, कीवर्ड हर जगह आपके यूज होते हैं। तो आपका आपने जो चीजें एसईओ में सीखी हैं, वो चीज यहाँ भी वर्क करेगी। मेटा वगैरह नहीं चलेगा माना, बट कीवर्ड कैसे डालना है वो यहाँ पर भी वर्क करेगा, प्रॉपरली सही वर्क करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ कीवर्ड डाल रखा है, तो मैं इसमें स्पेस डाल के कर दूंगा, थोड़ा सा और बेटर देगा मेरे लिए, ठीक है। मैंने कर दिया। अब आप एक बार सर्च करके देखना, कोई बंदा, कोई जना अपने इसमें प्रोफाइल में सर्च करो,
एसईओ एक्सपर्ट करके कर रहा है कोई? अभी नहीं आया सर, एसईओ एक्सपर्ट किया था मैंने सोच। स्क्रॉल डाउन करो, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करो, क्योंकि अभी अभी डाले ना तो शायद थोड़ी देर में आएगा। कहीं भी आ रहा है किसी भी उसमें पेज पे कहीं पे भी एसईओ एक्सपर्ट में तो सर अभी तक तो नहीं आ रहा? नहीं आया सर एसईओ एक्सपर्ट। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी तो तो ये तो अलग ही चलिए लखनऊ गर्ल तो आ गया सर, अब आ गया सर मेरे में दिखा रहा थर्ड नंबर पे आया सर। क्या बात है, चलो फॉलो कर लो सारे। है, मैंने तो किया हुआ है तभी दिखा रहा है। ऐसे फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने, ये एक तरीका है, और भी तरीके होते हैं बढ़ाने के। कर लिए सर फॉलो? कर लिया? जी सर। चलो धन्यवाद। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो। तो देखो, पहली चीज आपको निश सेलेक्ट करना है। आपका निश क्या रहेगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका पर्सनल ब्लॉग है तो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसके ब्लॉग के हिसाब से आप एक अलग पेज बना लो, ठीक है। मल्टीपल पेजेस आप बना सकते हो, उसके हिसाब से बना लो। ये बीच में थोड़ा एक्टिव हुआ था, पोस्ट वगैरह डाले थे, ठीक है। स्टार्टिंग में तब फॉलोअर्स वगैरह आए थे मेरे काफी, बट बाद में थोड़ा रुक गया, मैं डाल नहीं पाता था, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो अब कम आ रहे हैं लोग इसलिए। सो अब इसके अंदर आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट आपको ढूंढने के लिए पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट में से आप आइडियाज लो और कंटेंट उसको लिखो। आपकी एक्सपर्टीज या फिर आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हो। जैसे कि अब मैंने ये एक डाल रखी है पोस्ट कि बेस्ट हैशटैग स्ट्रेटेजी। अब हैशटैग स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा क्या होती है। सो पहली चीज, आपने जो भी पोस्ट डिजाइन करी है उसका थोड़ा लुक एंड फील अच्छा हो। एंड उसके अंदर देखो, ये सारी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल रखी है। सारी पोस्ट मैंने अभी इंस्टाग्राम के बारे में डाल रखी थी। सो ये बीच में मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर पोस्ट डालूंगा। अब इसमें मैंने पॉजिटिव थॉट्स डाले। डिजाइन मेरा इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने, ये पिछले साल की बात है, 1 साल हो गया पूरा, देख रहे हो। सो 1 साल पहले सारी पोस्ट डाली थी, 1 साल निकल गया पता भी नहीं चला। देन यहाँ पर मैंने सब डाला था कि स्टेप्स फॉर डे 1 की क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे आप फील्ड में इस टाइम से प्रॉपर एक्टिव हूँ मैं। ये टाइम है अगस्त से, लास्ट टाइम से प्रॉपरली एक्टिव हूँ चीजों में, कि जो बाकी चीजें भी चल रही हैं, ट्रेंड्स वगैरह सब में एक्टिव हूँ। अब एक दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपका एक्सप्लोर देखो। जैसा आपका जो चीज आप फॉलो करते होगे वैसे ही आपका एक्सप्लोर आएगा, ठीक है। तो अश्लीलता बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम पे, इसलिए बच के रहें। और एक प्रोफेशनल जो आपका अकाउंट रहेगा उसमें थोड़ी अच्छी पोस्ट को ही, अच्छे लोगों को ही फॉलो करो, बाकी लोग को अनफॉलो कर देना। इसमें मैं आपको दूसरा अकाउंट से दिखा देता हूँ, उसके अंदर आपको सारी रेलिवेंट चीजें मिल जाएंगी। एक कंपनी अकाउंट कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी नया फ्रेश अकाउंट है बिल्कुल, तो ये भी हो सकता है कि जैसा आप काम कर रहे हो साथ साथ हम मैं भी कर सकता हूँ वैसे ही काम, ठीक है। साथ में मतलब आप देख सकते हो कि स्क्रैच से ग्रो करना कैसा होता है। सो मैंने क्या कर रखा है, मैंने जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जितने जितने भी इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं, सबको मैंने फॉलो कर रखा है। फॉलो कैसे कर रखे हैं, ये सारे देखो, जितने भी अरविंद एंटरप्रेन्योर है, राहुल मानन अच्छा है काफी, ये डिजिटल मार्केटर भी अच्छा है। तो इन सबको मैंने फॉलो कर रखा है। अब मेरी फीड पे इन सब के ही पोस्ट रहती हैं। इन सब की पोस्ट अगर मेरी फीड पे रहेंगी तो कहीं ना कहीं कंटेंट मुझे अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब बहुत सारे लोगों के पास होता है कि अब उसमें कैसे करना है, पोस्ट कैसे डालनी है। तो पोस्ट डालने का सही तरीका ये होता है, कंटेंट आपने बना लिया कैनवा से, कैप्शन आपने लिख लिया। कैप्शन में आप क्या लिखना है, जो आप कंटेंट के अंदर लिख रहे हो उस तरीके का, या फिर किसी कॉम्पिटिटर का देख लो कि वो क्या कैप्शन में लिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर थोड़ा लंबा कैप्शन लिखते हो और पोस्ट में कम कंटेंट डालते हो तो इंस्टाग्राम ज्यादा प्रमोट करता है, ज्यादा ऑर्गेनिक रीच लेकर आता है, ठीक है। कंटेंट, पोस्ट वाला कंटेंट कम हो, बट जो नीचे कंटेंट आ रहा है डिस्क्रिप्शन वाला, वो अगर ज्यादा हो तो उसमें आपको ऑर्गेनिक रीच अच्छी मिलती है, ठीक है। दैट्स दैट। उसके बाद ऑर्गेनिक रीच का एक ऑप्शन ही मिल गया आपको। आफ्टर दैट आपको हैशटैग्स कौन से यूज करने हैं, अब ये आगे गेम यहाँ पे। हैशटैग्स आपको कौन से यूज करने हैं, पहली चीज, आप बाकी लोग के हैशटैग्स देखो कि आपके कंप्यूटर्स क्या यूज कर रहे हैं। सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गया, बताऊंगा अभी शैडो बैन सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले जैसे कि इसमें हो गया ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गया, ये वाला सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो गया। तो जो भी आपके रेलेवेंसी वाले हैशटैग्स रहेंगे पहले आप उनको फॉलो करो, ठीक है। उनको फॉलो करने के बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा आपके पास, एक साइट आती है हैशटैग। ये बहुत ही अच्छी साइट है, बहुत जबरदस्त साइट है ये वाली। यहाँ पर मान के चलो मेरे 3000 लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है।
3000 लाइक्स आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम वन प्लस वाले पेज के लिए, देख रहा हूँ। तो मैंने कीवर्ड लिखा वन प्लस इंडिया, लिख सकते हैं आगे, या फिर वन प्लस लिख देते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड्स लेगा बस ये, और ये आपके सामने आ गए सारे कीवर्ड्स विद देयर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और एवरेज कितना कमेंट्स आते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं उस पोस्ट पे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन छोड़ दो, लाइक्स और कंटेंट वाली कमेंट्स वाली, बाकी चीज देखो, बस आपको इस चीज पे ध्यान देना है। तो अब आपको यहाँ सिलेक्ट करा, वन प्लस नोट कर लिया, फैमिली कर लिया, आपके हिसाब से आपको करना है, जो से आपको अच्छे लग रहे हैं आप वो करो। थोड़े हाई वाले देखना जिसमें कुछ कुछ एक दो कर देना। आपने डाल दिए, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग हो जाएगा। मार्केटिंग, ठीक है, ये देखो कितनी सारी पोस्ट बनी हुई है, कितनी सारी, 57.3 मिलियन। तो इस टॉपिक को आप मत ही उठाना, मार्केटिंग को, बाकी आप उठा लो, मार्केटिंग टॉपिक टिप्स उठा लो, मार्केटिंग डिजिटल उठा लो, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ले लो, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब इसमें आप एवरेज लाइक्स के हिसाब से देखो कि सबसे ज्यादा लाइक्स किस पे आते हैं, ठीक है, ये वाले पे आ रहे हैं लाइक्स। तो इसका आप देखो, मार्केटिंग वाले कीवर्ड पे ही बहुत सारी पोस्ट है। तो चलो नीचे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक आपने शुरू कर दिया, मार्केटिंग वायरल एंड मार्केटिंग मंडे, मार्केटिंग सर्विसेज। उसके बाद दो तीन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, मैंने दो चार सेलेक्ट कर लिए। अब ये आगे यहाँ पर आ रहा है यूज लैडर स्ट्रेटेजी, ठीक है। किसी को पता है लैडर स्ट्रेटेजी क्या होती है? कभी सुना है लैडर स्ट्रेटेजी? ऐसा कुछ, लैडर स्ट्रेटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अंदर क्या होता है, आपको कौन से हैशटैग्स कितने कितने डालने हैं, ठीक है, कितनी पोस्ट वाले हैशटैग कितने कितने आपको डालने हैं वो बताते हैं सारा। तो देखो इस टूल ने आपका काम बहुत ही आसान कर दिया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट फॉर मी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली ये सारे अच्छे अच्छे हैशटैग्स आपके हिसाब से उठा लेगा। मतलब अगर आपके 2000 लाइक्स आ रहे हैं तो ये उसके हिसाब से अच्छे अच्छे हैशटैग्स पिक करके आपको दिखा देगा, ठीक है। ये सारे अगर आप हैशटैग यूज करोगे तो आप अप टू 50x, मतलब आई मीन डबल कर सकते हो, अप टू 50% आप इंक्रीज कर सकते हो अपनी रीच को, अपनी प्रोफाइल की जो फॉलोअर्स वगैरह बेस है उस सबको, ठीक है। ऐसा कुछ गारंटी नहीं होती, बट स्टिल कंटेंट पे भी डिपेंड करता है आपके। हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हैशटैग्स का मतलब ये है कि आप कीवर्ड्स डाल रहे हो, जैसे अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आप कीवर्ड्स डालते हो ना, तो अगर आप कीवर्ड्स डालो तभी तो गूगल को पता चलता है। ऐसे ही हैशटैग्स होते हैं, हैशटैग्स डालोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो इंस्टाग्राम को पता चलेगा, तब तो फेसबुक को पता चलेगा, है ना। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। आफ्टर दैट आपने कॉपी करना है, जब आप पोस्ट अपलोड कर रहे हो उसमें जाके आपको डाल देना है, ठीक है। जब आप पोस्ट अपलोड करोगे तब आपको ये चीज डाल देनी है वहाँ पे। जब आप वहां डालोगे, ये डाल के आपको सिंपल पोस्ट डालनी है, ठीक है। ये वाला पेज देखो मैं संभालता हूँ, पूरा पेज मैं इसको हैंडल करता हूँ। इस पेज पे देखो एक पूरी फीड बनी हुई है, एक लेआउट बना हुआ है। इससे पहले तक मैं यहाँ तक मैं अगर आप देखोगे ये वाली फीड पहले की, यहाँ तक की पहले की थी, इसके बाद की यहाँ तक की, इसके बाद की सारी फीड मैनुअली कस्टम डिजाइन है। तो ये छोड़ दो, देखो ये वाली भी वीडियो है शायद, हाँ। सो यहाँ से शुरू हुआ था इसका काम शायद, हाँ, इसके अराउंड से। तो देखो पूरा एक लेआउट डाला, 5 रीजंस। अब 5 रीजन मैंने इसके अंदर भी डाल रखे, क्राउचल के अंदर भी, और इसमें साइड में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे का नेट स्लो चल रहा है तो क्या होगा, नेट स्लो चलेगा तो वो लोग नहीं देख पाएंगे, दैट्स व्हाई साइड में भी डाल दो। और इससे क्या होता है, साइड में डालने से इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स चल गए। अब वो कीवर्ड कोई सर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली आपकी साइट, आपके पेज, आपके पोस्ट कुछ भी रैंक कर सकता है, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर। और गूगल के ऊपर भी चांसेस हैं, बट इतना मैं नहीं कहूंगा। गूगल पे बिट ऑफ चांस देयर इज कि आप वहां पे भी रैंक कर सकते हो अगर कोई पर्टिकुलरली डिटेल में सर्च करता तो ये होता है। उसके बाद मेरे उसमें हर इसमें आपको कीवर्ड दिख जाएगा। देखो मैंने क्या कर रखे, बाय और यू नीड एन ऐप फॉर योर बिजनेस। तो मेरा मेन का टिप ये है कि बाय मेरा कर दिया और उसके बाद ऐप कर दिया और बिजनेस कर दिया। तो मुझे ऐप डेवलपमेंट का काम है और बिजनेस को मैं टारगेट कर रहा हूँ और मैं उसको रीजन दे रहा हूँ कि क्यों। तो ये चीज करके इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं अपनी चीजों को, ठीक है। इस तरीके से हम पोस्ट बनानी होती है। सो इस चीज को ध्यान रखना, जब आगे कैनवा की क्लास होगी उसके अंदर पूरा आएगा। और यहाँ पर देखो, बाय रिएक्ट नेटिव, ये मेरा सर्विस है, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ,
ट्रेंडिंग मतलब क्या ट्रेंड में चल रहा है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप का मतलब ऐप डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। तो देखो ऐप डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी मेरा कीवर्ड है, ट्रेंडिंग मैंने उसमें से निकाले ट्रेंड्स के हिसाब से, और वाई मैंने जो यूजर को मैं टारगेट कर रहा हूँ उसको बता दिया कि क्यों रिएक्ट नेटिव ऐप बनवानी है। ठीक है, ये मेरी सर्विस आ गई, ये मैंने रीजन चूज कर लिया क्यों क्यों ट्रेंडिंग में है, और ऐप डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी मेरा एक और कीवर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी मैंने कि क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया। आफ्टर दैट आपने हैशटैग्स देखोगे, देखो सारे हैशटैग्स आ रखे, वेब डेवलपमेंट कंपनी, एजेंसी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, हर चीज मैंने इसके अंदर प्रॉपरली डाल रखा है। और एक चीज और ध्यान से देखना, मैंने इसमें क्राउजल नहीं बनाया इस बारी, मैंने क्या लिखा है, रीड कैप्शन टू नो। तो अगर आप कैप्शन पढ़ोगे तभी आप जान सकते हो। अगर कोई कैप्शन पढ़ता है, इंस्टाग्राम फेसबुक क्या करता है, इंस्टाग्राम क्या करता है, इसका एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, जब तक आप कैप्शन नहीं पढ़ रहे, जब तक आप एंगेज नहीं कर रहे, एंगेज का मतलब होता है लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, until and unless you are not doing some engagement, or some user is not doing engagement on your post, then your post won't show up on anyone others feed। ठीक है, आपकी फीड पे लाने के लिए आपको एंगेजमेंट कर, दूसरे बंदे को एंगेजमेंट करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा उसको। सो एंगेज होता है सेव, सबसे पहला रीजन होता है रैंक करने का, सेव। रैंक का मतलब जब भी मैं बोलूं, मतलब आपके फॉलोअर्स बढ़ाना, मतलब आपकी रीच बढ़ाना, इसका मतलब होता है रैंक इस यहाँ पे। सो अगर आपको फॉलोअर्स या रीच बढ़ानी है, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, आपको सेव चाहिए कि लोग सेव करें आपकी पोस्ट को। सेकंड, आपको चाहिए कमेंट्स, कि लोग आपकी पोस्ट पे कमेंट करें। थर्ड, आपको चाहिए कि लोग आपकी पोस्ट को शेयर करें। और उसके बाद आता है लाइक। लाइक तो देखो डबल टैप तो हर कोई कर ही देता है अगर इतना सब करेगा तो। सो दैट्स वाई लाइक की प्रायोरिटी थोड़ी सी कम रहती है, सेव, शेयर और कमेंट की प्रायोरिटी बहुत हाई रहती है, ये सब ज्यादा होने चाहिए। बाकी सब चीजें कम होगी तो चलेगा, लाइक्स वगैरह तो इतने ज्यादा नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लाइक से भी बेनिफिट मिलता है बट बाद में। सो एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, जब भी आप पोस्ट डालते होते हो, जब भी आप पोस्ट डालते हो, तो पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है पोस्ट डालते टाइम, कि आपका पोस्ट डालने से 15 मिनट्स पहले या 30 मिनट्स पहले आपको अपने हैशटैग्स फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, हैशटैग्स ढूंढ ले, हैशटैग ढूंढने के बाद उन सब पे आपको एंगेज करना है। एंगेज कैसे कर सकते हो, यहाँ पर सर्च करा, जैसे कि मान लो मैंने इस पे गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लिक करा, और देखना एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर गया, उसको मैंने फॉलो कर लिया। ठीक है, तो ये पोस्ट रैंक कर रही है, बहुत अच्छी इस बंदे की पोस्ट होती है, हर्ष कंटेंट बहुत ही अच्छा क्रिएटर है। ठीक है, इसको मैंने फॉलो ऑलरेडी कर रखा है। मैं यहाँ गया, अच्छा सा मुझे कंटेंट का रिप्लाई करना है। ठीक है, कुछ अच्छा सा रिप्लाई करना है, वायरल कंटेंट चेकलिस्ट, से प्रैक्टिकल टिप्स व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजीली, द फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर ऑफ द कैप्शन विल वर्क लाइक अ हुक। तो देखो इसी इसी से समझो, इसी की चीज से समझो, ये क्या कह रहा है कि आपका जो पहले कैरेक्टर्स होने चाहिए स्टार्टिंग में, तो आपके हुक की तरह होने चाहिए। हुक का मतलब होता है कि रोक लेना, ठीक है, हुक कर लेना। और इसके देखो पहले वो क्या है, मेक योर कंटेंट वायरल। तो आप एकदम से फीड में देखोगे मेक योर कंटेंट वायरल, उसके आगे लिखा होगा मोर, तो आप इस पर रुक जाओगे और उसके बाद पढ़ोगे। आफ्टर दैट विजुअल्स, आपके विजुअल बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे अब इसमें इसकी विजुअल फिक्स है, ये जो शेडो वगैरह डालते हैं सब इसका फिक्स है कि आपको इसका लेआउट यही वाला है। आइडियाज, तो आपके कंप्यूटर्स को एनालाइज करो और उनके हिसाब से आप पूरे आइडियाज लेके काम करो। ठीक है, वो देख लिए, तो उसके बाद आप पोस्ट डालो कि वो कैसा क्या कर रहे हैं, वो कैसा डाल रहे हैं, उनसे बेटर करना है। पूरी मार्केटिंग में आपको कंप्यूटर हर जगह होता है, हर जगह पे आपकी कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपकी कंप्यूटर्स नहीं होंगे। तो आपको कंप्यूटर से आइडिया लेना है, वहां से आपको देखना है कि लोग कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, कैसा क्या कंटेंट डाल रहे हैं, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। सारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम वही हो जाता है कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बेस्ट, जो भी बेस्ट तरीके से इम्प्रूव करेगा, दैट पर्सन विल गेट द रीच। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा रीच मिल जाएगी। सो दैट्स दैट। इसके बाद अगली चीज आती है टाइप, किस तरीके से, किस कंटेंट टाइप से आप पोस्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो कंटेंट टाइप से आप कौन सी हो सकती है, क्राउजल, रील्स, सिंगल पोस्ट एक्सेट्रा। तो देखो बहुत सारी होती है, आईजीटीवी भी होता है, आप सारी डाल सकते हो आपके कंटेंट के हिसाब से कि आपका किस तरीके का कंटेंट है। सो मेन कंसर्न जो था वो हमारा था हैशटैग। चलो इस पर सर्च करते हैं सोशल। ठीक है, यहाँ पे तो आपको बहुत टिप्स तो बहुत सारी मिल जाएंगी। अब दो ऑप्शन आते हैं, फोन में अलग तरीके से दिखाएगा आपको, एक ऊपर अलग दिखाएगा। फोन में आएगा आपको टॉप पोस्ट, जो कि बिल्कुल ट्रेंडिंग में होगी टॉप पे,
देखो टॉप पोस्ट के बंदे के 134 लाइक्स है, पर कमेंट्स कितने 586, तभी ये यहाँ टॉप पर है। इसके देखो 355 कमेंट्स है, 237 कमेंट्स है। तो कमेंट बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अब मोस्ट रिसेंट में क्या होगा, जिसने बिल्कुल अभी अभी पोस्ट डाली है, बिल्कुल अभी जस्ट नाउ करके यहाँ पे क्लिक करोगे, देखना 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले डली है, ठीक है, 3 मिनट पहले डली है। सो आपकी मोस्ट रिसेंट में तो दिख जाएगी, बट यहाँ पर अगर आ गई आपकी पोस्ट, देन मजे हो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया आपके पास। इसके बाद लोग इसको फॉलो करते हैं। आपने ये चीज का ध्यान देना है कि उस पर कितनी पोस्ट चल रही है, वो चीज आप यहाँ से देख सकते हो। अब जो ये लेडर स्ट्रेटेजी थी, वो क्या है लेडर स्ट्रेटेजी? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट है, आप जो पोस्ट डाल रहे हो, आपके जो फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनेगी। जैसे मान के चलो मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो मेरे लिए 10,000 फॉलोअर्स मतलब 20-30 हजार तो मैं नॉर्मल लेके चलूंगा कि 20-30 हजार रीच मेरी जानी चाहिए। ठीक है, अगर मेरा पेज एक्टिव है 10,000 वाला, या ये मेरे 1,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो मान के चलूंगा 3-4 हजार 5 हजार मेरी रीच नॉर्मल यूजुअली रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत जाती है बाहर, लोगों को दिखती है, तो उतनी अगर मेरे 5,000 4,000 तक की मान के चल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपने कुछ ऐसे हैशटैग ढूंढने जिसके अंदर ज्यादा पोस्ट ना हो। मान के चलो अगर उसमें 10,000 पोस्ट है, या 5,000 या 10,000 15,000 पोस्ट है, मतलब कम कम वाली। ठीक है, 10 हैशटैग्स आपको ऐसे ढूंढने जिसके अंदर कम पोस्ट होंगी, 10 हैशटैग्स आपको ऐसे ढूंढने जिसके अंदर थोड़ी ज्यादा पोस्ट होगी, मतलब मीडियम वाले, लाइक 40,000 से लेके 1 लाख तक। ठीक है, जैसे मीडियम होंगे। तो मान लो अगर आपने 10,000 वाले पे रैंक कर जाते हो, तो आपको कुछ फॉलोअर्स गेन हो गए। उसके बाद अगर आपको और ग्रो करने का मन करता है उसमें, इंस्टाग्राम अगर आपको और आगे दिखाता है कि अच्छा ट्रेंड चल रहा है आपका, तो क्या करेगा, वो दूसरे वाले हैशटैग्स में आपको रैंक करा देगा जो बड़े वाले होंगे। ठीक है, लेडर स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 आ गया। स्टेप 3 क्या हो गया लेडर स्ट्रेटेजी में? लेडर 3 वो हो गई आपकी हाई कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही हाई कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स है, यहाँ पर रैंक करना इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। यहाँ बहुत डिफिकल्ट है रैंक करना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छा एंगेजमेंट चाहिए, बहुत अच्छे आपको फॉलोअर्स चाहिए ऑलरेडी, तब जाके आप यहाँ रैंक कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया। दो चीजें आपकी होगी कि लेडर स्ट्रेटेजी में, लेडर 1 में इजी वाला, लेडर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेडर 3 बिल्कुल डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आप लेडर 1 क्रॉस करते हो, देन आप 2 में जाओगे। 2 में अगर आप क्रॉस करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो 2 वाले में भी आप रैंक करने के चांसेस बढ़ेंगे आपके। तो अगर वहां पे भी रैंक करते हो, तो अगली पोस्ट में आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, अगली आप पोस्ट डालोगे तो अच्छी रीच आनी शुरू हो जाएगी आपकी। उसके बाद इंस्टा का एल्गोरिदम हमेशा इस तरीके से वर्क करता है, आपको फर्स्ट 30 मिनट्स तक पोस्ट डालने से पहले, मान लो मुझे अगर पोस्ट डालनी है ना अभी, तो मैं पोस्ट डालूंगा 7:45, 7:16 है, तो मैं 7:45 के अराउंड पोस्ट डालूंगा। 30 मिनट्स तक मैं अपने सारे हैशटैग खोल खोल के उन पे यहाँ पे कमेंट करूंगा, दैट आई लाइक योर पोस्ट, योर कंटेंट इज अमेजिंग, योर क्रिएटिव्स आर अमेजिंग। इस तरीके से करके मैं आप यहाँ पे कमेंट करूंगा। ठीक है, कमेंट कर दिया, वो बंदा या तो लाइक करेगा या शेयर करेगा, जो भी करेगा लाइक जरूर करेगा मेरा कमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सामने वाला बंदा भी एक्टिव है, तो वो ये लाइक जरूर करता है, क्योंकि उसकी पोस्ट पे मैंने कमेंट करा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर वो लाइक करेगा आपकी पोस्ट पे, तो एक तरह से इंस्टाग्राम को आपको जाएगा कि इसके पोस्ट पे थोड़े एंगेजमेंट है, इसके पोस्ट को लोग लाइक कर रहे हैं, सो इसके कमेंट को लोग लाइक कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जब आप पोस्ट डालोगे, तो जिन लोगों ने आपकी फीड को लाइक करा है, वो आपकी फीड एक बार को खुल के देख सकते हैं। ठीक है, विच इज कॉल्ड प्रोफाइल व्यूज। आपकी प्रोफाइल पे व्यूज आएंगे उससे, तो प्रोफाइल की व्यूज बढ़ेंगे, तो मतलब देयर आर चांसेस कि वो लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं। समझ गए चीज को कैसे होती है? मैं आपको एक माइंड मैप बना के दिखाता हूँ, समझ आ गया तभी बना के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं दिखा रहा। तो इतना क्लियर हो गया कैसे क्या प्रोसेस रहता है। लेडर स्ट्रेटेजी समझ आ गई पूरी। मैक्सिमम हैशटैग जो हम डाल सकते हैं वो होते हैं 30 हैशटैग तक आप डाल सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि आप 30 डालो, आप 25 भी डाल सकते हो, 28 भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर 25 से कम मत डालना, कम से कम 25 हैशटैग रखना, जिसमें आप रखना कि 5 से 7 डिफिकल्ट, हाईली डिफिकल्ट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 5 से 7 हाईली डिफिकल्ट है। उसके बाद 10 हैशटैग्स या 8 हैशटैग्स थोड़े से मीडियम वाले, टीयर 2, टीयर 1 जो बिल्कुल लो वाले हो। ठीक है, किसी भी तरीके से बोलो, बिल्कुल लो वाले, बिल्कुल इजी वाले, जहाँ पर कम सर्चेज है, कम पोस्ट है, कम कंपटीशन है, कम भीड़ भाड़ है, तो वो हैशटैग अगर आप रखोगे, तो वहां पे आप आराम से रैंक कर सकते हो। अब अभी तक हमने क्या सीख लिया? एक तो बायो कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वहां पे कीवर्ड होना चाहिए, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जो भी आप चीज में गाइड कर रहे हो, जो भी आप
कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रिव्यूज हो गया, और आप वो डाल सकते हो मूवी रिव्यूज करके। अगर कोई फिटनेस में है तो डाल सकते हो फिटनेस एक्सपर्ट, ठीक है। योगा में हो तो योगा योगा एक्सपर्ट डाल दो, जिम एक्सपर्ट डाल दो, जिम ट्रेनर डाल दो, जो भी चीज में आप हो आप वो चीज डाल सकते हो इसके अंदर, राइट। इसके बाद कुछ हैशटैग्स होते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त वर्क करते हैं। कुछ गिने चुने हैशटैग्स हैं, वो नोट कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले जो 4 हैशटैग्स आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये वाले हैशटैग्स आपको हर उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये वाले वायरल रील्स, वायरल कंटेंट, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर डालना ना डालना आपकी मर्जी है, पर ये वाला एक्सप्लोर पेज, ये 4 से 5 हैशटैग्स ऐसे हैं जो कि आप सब में यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपको रील्स वगैरह भी चलानी है, रील्स भी अगर आप कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको रैंकिंग मिल जाएगी रील्स के अंदर। रील के अंदर एक रील डाल के देखना कोई भी, उसके अंदर ये सारे हैशटैग यूज करते ना सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले। आप बेसिकली इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रील रैंक करेगी। मेरी खुद की रील इससे रैंक करी थी एक बारी। सो आप ये चीज कर सकते हो, इससे क्या होता है, एक पुश मिल जाता है आपको सारा, ठीक है। सो ये हो गया। अब बात आती है डिजाइनिंग की, पोस्ट कैसे डिजाइन करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसा आपका कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के हिसाब से आप चेक करो कि वो क्या डाल रहे हैं। देखो यहाँ पे सब लोग कितना अच्छे तरीके से बना के रखे हैं, एक थीम रखी हुई है सबने, ठीक है। थीम के हिसाब से आप देख रहे हो कैसा डाल रहे हैं। चाहे लाइक्स ना आते हो कोई दिक्कत नहीं है लाइक्स की, लाइक दिखाना है, किसको दिखाना है आपने लाइक्स, आपको लाइक्स चाहिए, बिजनेस चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं, लाइक कमाने हैं। लाइक में अगर आपको कहूँ 1 लाख लाइक ले लो, अभी डाल देता हूँ, पर बिजनेस नहीं आएगा, रिवेन्यू नहीं बनेगा, तो कोई फायदा हुआ लाइक्स का? बताओ यस या नो। नो सर। है ना, कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर उस लाइक का करना ही क्या है हमें, जिसमें आपके उसको वही ना आ रहा, लीड्स ही ना आ रही। सो दिस इज वन थिंग। इसके बाद और क्या रह गया, एक्सप्लोर पेज पे हमारा टारगेट रहता है कि एक्सप्लोर पेज पे हम रैंक करें, ठीक है। देखो यहाँ पर इस पेज पे हमें रैंक करना होता है। अब ये जो बंदा रैंक कर रहा है इसकी प्रोफाइल देखो कि ये कैसे कर रहा है, इतने अच्छे क्रिएटिव्स बना रखे हैं, मतलब अलग ही लेवल, नियॉन लाइट्स बैकग्राउंड वाला ऐसा क्रिएटिव है। ये जो इसने क्रिएटिव बना रखे हैं ये कैनवा पे बन सकता है, ठीक है, पर इतने हाई क्वालिटी नहीं बनेंगे, थोड़ी सी क्वालिटी इसकी लो हो जाएगी, पर ऐसे बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो ये कह रहा है कि मैंने बिना उसके हैशटैग्स के भी बना दिया, अपना पेज ग्रो कर दिया। और ये बंदा देखो, हर्ष कमेंट, हर्ष कंटेंट, इस बंदे ने क्या करा हुआ है कि उसकी पोस्ट पे कमेंट कर रहा है। ये देखो ये भी आपको दिख जाएगा, ये भी इनकी पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, आज राहुल ये कमेंट कर रहा है, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े बंदे हैं, ये देखो, ये भी इसकी इसकी फीड बहुत अच्छी होती है, इसका कंटेंट बहुत सही होता है। तो आप यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हो। देखो पिक अ निश, फॉलो 10 लार्ज अकाउंट इन निश, टर्न ऑन पोस्ट नोटिफिकेशन, उनके पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जैसे ही वो पोस्ट डाले आप उनको जाके कमेंट कर दो उनकी पोस्ट पे, उसके बाद उनके फॉलोअर्स के साथ एंगेज करो, मतलब उनके फॉलोअर्स को भी अगर वो कमेंट कर रहे हैं तो उनके साथ भी एंगेज करो, ठीक है। लर्न व्हाट कंटेंट दे लाइक, सो उनको क्या कंटेंट अच्छा लगता है या वो क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो आप समझो, सीखो, उसको लाइक करो, ठीक है। एंड क्रिएट दैट कंटेंट एंड रिपीट। सिंपल तरीके में, बिल्कुल इजी तरीके में आपको बता दिया इसने, बट डिटेल जब आप करने बैठोगे तब आपको थोड़ी समझ आएगी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। देखो ये मैंने भी कर रखा है इसके अंदर, मतलब जो आपको अभी अकाउंट दिखाया था वो वाला है, ठीक है। सो बेसिकली यही चीज होती है मेन। आप उसके पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लो। पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए क्लिक करा, यहाँ से तो नहीं होंगे, शायद आपके फोन से हो जाएंगे, ठीक है। उनके पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन करके आप चेक कर सकते हो कि कब पोस्ट चल रहा है, फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी डलेगी, ठीक है। सो दैट्स दैट। इसमें कुछ यहाँ तक अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। सर एक चीज पूछनी थी, हेलो। या टेल मी। सर मैं क्या था, जैसे फूड वाला पेज है मेरा, उसमें मैं पिक्स क्लिक करके ही डालता हूँ। तो अभी तो मैंने 780 पोस्ट डाल दिए हैं, 600 समथिंग फॉलोअर है। तो उसमें सर मैं उसका बैकग्राउंड वगैरह या उसको पार्ट वगैरह कैसे सेव कर सकता हूँ, कोई उसके लिए ऐप? कैसे सेव कर सकता हूँ मतलब? मतलब जैसे बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सही कर दूं या उसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दूं, कुछ हो सकता है उसके लिए? आप पोस्ट कैसे दिखाओ, पेज दिखाना अपना।
मिस्टर सरदार जी, मिस्टर डॉट डॉट सरदार। आ जाएगा भाई इतने में तो। नहीं यार, आ गया सेकंड। ठीक है, देखो जैसे अपने यहाँ डाले के ना न्यू आर्टिकल करके, जी इसकी जगह पर लिंक ट्री डालो, लिंक ट्री के अंदर आप ये डालो। ओके। अब जो ये डाल रहे हो इसमें क्या करो कि बैकग्राउंड अच्छा रखो, बैकग्राउंड आपको मैनुअली अच्छा रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं ओके। है। पर ये वाला कंटेंट अच्छा है, आपका कंटेंट सही है बहुत, ठीक है, कोई इतना वो जरूरत नहीं है थैंक इसमें। बाकी आप एक दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हो, मैं आपको एक और पेज दिखाता हूँ, इसमें आप एक थीम का लेआउट रख सकते हो। ये मेरा ही पेज है, मैं ही संभालता हूँ, ठीक है। ये देखो सेम खाना है, सेम सब कुछ है, जब मैं नहीं संभाल रहा था तो वैसा दिखता था। यू। ये भी कैनवा पे बनाया आपने? ये वाला डिजाइन कैनवा पे बना हुआ सारा, ऊपर वाले design। और जब मैं नहीं संभाल रहा था तब पिक्चर्स अच्छी लेता हूँ मैं, ठीक है, नो डाउट। पिक्चर्स ये मेरे भाई का ही पेज है, तो वो पिक्चर्स अच्छी क्लिक करता है। बढ़िया लगा। मेरे को तो भूख लग जाएगी, मैं हटा रहा हूँ इसे। सो ठीक है, दैट्स वन थिंग। इस तरीके से आप देखो कि बाकी पेजेस को देखो, आपके जो फॉलोअर्स में, आपके जो सेम लिस्ट में जो पेजेस हैं उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से आप काम करो आगे, कि वो कैसा बना रहे हैं, क्या डिजाइन रख रहे हैं, सब चीजें आप करो। देन देखो कि आप क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप में। देर इज ऑलवेज स्पेस फॉर सम इम्प्रूवमेंट। आपके साथ हमेशा जगह रहेगी कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने के लिए, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे, कहीं ना कहीं कुछ आप करोगे, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो उससे। और रील्स जितनी डालोगे ना इस टाइम पे, रील्स बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, जितनी आप रील्स डालोगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। क्योंकि रील्स आज की डेट में ऐसी चीज है, बिल्कुल नई ट्रेंडिंग चीज आई हुई है, ज्यादा वो है लाइक टिकटॉक जैसी है, तो लोग एंगेज बहुत ज्यादा करते हैं इस पे, रील्स के ऊपर, ठीक है। तो फॉलोअर्स बढ़ाने सबसे बेस्ट तरीका है, रील डालो, लगातार डालो, जितनी डाल सकते हो लगातार डालो, कोशिश करो। अब रील्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, मैं एक दो ऑप्शन ऊपर ऊपर से बताता हूँ। एक दो ऑप्शन, पहला ये, अगर आप कैमरे में अपना फेस नहीं दिखा सकते, देन आप क्या करो कि आप फोन लो, जो भी आपकी चीज दिखानी है, जैसे आपका फूड का पेज, आप फोटो नहीं दिखा सकते अपनी, फेस नहीं दिखा सकते, देन हाँ, रील्स तो शॉर्ट मोबाइल से डलते हैं, ठीक है। अगर आप फेस नहीं दिखा सकते, देन आप क्या करो, जो भी आपकी चीज दिखा रहे हो, जो भी जैसे फूड वाला पेज है तो फूड दिखा रहे हो, तो फूड में आपको डायरेक्टली फूड के बारे में दिखाना है, या कुछ जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है फोन में, आप चेक करना कि आपके फोन में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, तो उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट क्रिएट करो। जो भी गाने ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जो भी सीरीज ट्रेंडिंग चल रही है, जो मीम्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं, सब चीजें आप उसके हिसाब से चेक करो, और उसके बाद अपना चेक करो वो चीज़, उसके बाद अपने पोस्ट डालो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरी रील वायरल हुई थी, ये देखो कितने व्यूज हैं इस पे, और गाना सोचो तो कौन सा डाल रखा है मैंने। मैंने देखी थी तेरी, वो वाला सैन एंड्रियास वाला था इसमें मैंने। ठीक है, कुछ है इसके अंदर, कुछ कुछ मतलब दिख रहा है कि इसमें मेहनत करनी पड़े। तो ये ऐसी चीजें जब वायरल हो सकती है तो आप कुछ भी वायरल कर सकते हो, ठीक है। मेरे को खुद विश्वास नहीं था कि ऐसी चीजें वायरल होंगी भी कभी मेरी, कुछ कमेंट भी बहुत अच्छे आए थे, और कमेंट देखो 507, 2,90,000 लाइक, ऑटोमेटिकली आपके कमेंट बढ़ जाएंगे जब आपकी थोड़ी सी एक बार बढ़ेगी ये चीज। तो उसके बाद मैं क्या हूँ कि टेस्टिंग करते रहता हूँ सारी चीजें, जो आपको पेज दिख रहा है ना, ये जब मैं जितना भी इस टाइम पे आप लोग को आता होगा, उस टाइम पे मुझे इतना याद होगा, ठीक है, 2.5 साल 3 साल पहले, तो मैंने उस टाइम पे बनाया था 2018 में। अब क्या चल रहा है, 20 21 चल रहा है, ठीक है, 3 साल होने वाले अराउंड। सो उस टाइम पे बनाया था मैंने, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, की सीख लेता हूँ थोड़ा सा, सोशल मीडिया जरूरी है एसईओ के साथ साथ। अब ये इतना आसान है एसईओ, मतलब अगर हमने कर लिया तो सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत ही ईजी है आपके लिए। तो मैं टेस्टिंग करते रहता हूँ, ए बी टेस्टिंग बहुत जरूरी रहती है। तो चाहे आप एड्स चलाओ, चाहे आप कुछ भी करो, टेस्टिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। सो टेस्टिंग में देखो, ये मैंने डाली, मेरी ट्रेंडिंग पोस्ट थी, मैंने वापस डाल दी इसके साथ, ठीक है, नया नया फीचर ये आया था ये वाला, तब मैंने डाल दी थी, उसके बाद मैंने ये डाल दी थी दोबारा, ऐसे ही। शूट मैंने आईफोन से कर रखा है ये, ठीक है, पर मैंने वीडियो यहाँ की डाल रखी है। सो दिस थिंग, एक और चीज दिखाता हूँ आपको, देखो मीम्स, मीम्स पे हमेशा ट्राई करते रहूं कि कुछ ना कुछ क्या होता है, मीम अच्छा मेरा कोई वायरल हो जाए। सो एक और दिखाता हूँ मीम्स में ही। देखो एक पोस्ट, एक टाइम पे मेरी ये पोस्ट बहुत अच्छी वायरल हुई थी, ठीक है। अब सबसे बेस्ट चीज आपको दिखाता हूँ, मेरा एक जो मीम वायरल हुआ था,
वो वाला। सर एक बात पूछूं? या सर ये सारी आपने शूट तो नहीं करी होंगी, कहाँ से उठाते वीडियो सर? ये सब दूसरा कंटेंट है, किसी दूसरों का कंटेंट है। इसमें थोड़ा बहुत है मेरा कंटेंट, बट मोस्ट ऑफ देम इज दूसरा है। हाँ। कॉपीराइट नहीं आता सर? क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन है ना हमारा कॉपीराइट से बचने का थोड़ा बहुत, कि उसको क्रेडिट्स वगैरह आप प्रॉपर दोगे तो कोई कॉपीराइट नहीं करता, और कोई ज्यादा चिक चिक करे तो हटा दो पोस्ट को। एज सिंपल एज। ओके। जैसे ये वाली पोस्ट है, देखो ये मैंने डिजाइन करी है, लोगो मैंने बनाया हुआ पूरा, तो क्या इस पे कोई कॉपीराइट करेगा? और उनको, सामने वाले को अगर आप वैल्यू दे रहे हो मेरे पेज पे, आप, मैं उनको वैल्यू दे रहा हूँ एक तरह से, ठीक है, कि उनको रीच अच्छी मिल रही है फ्री में, तो क्यों करेंगे मेरे को दिक्कत? ये देखो यहाँ से मैंने इस टाइम पे मैंने मीम मार्केटिंग शुरू करी थी, मीम मार्केटिंग सीखी थी, ठीक है, ट्राई करनी थी कि क्या होती है, बहुत ट्रेंड में चल रही थी, बहुत लोग बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करा जाए, तो मैंने ट्राई करी। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया इस पे, 7700 लाइक्स है, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तब मेरे फॉलोअर्स 70,000 की समथिंग थे। उसके बाद मैंने ये डाली, इस पे 12,000 लाइक्स है। रीच सोचो, अगर लाइक्स 12,000 है तो अब रीच सोचो कि कितना है वो, ठीक है। इसकी रीच मेरी आई थी 3 लाख 4 लाख, ठीक है, 4 लाख आई, किसी में 5 लाख आई, इतनी अच्छी अच्छी रीच आती थी। इसके अंदर भी अच्छी रीच आई थी मेरी बहुत, ठीक है, इस पोस्ट के अंदर भी। मेन कंसर्न इज आपकी क्या रीच आ रही है, क्या इंप्रेशन आ रहे हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो वो चीज आई। इसके बाद ये देखो, एक मैंने ये डाली गिव अवे पोस्ट, इस पे भी अच्छे लाइक्स आए थे काफी। सो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ कलाकारी करते रहता हूँ। आप भी टेस्टिंग करो कि क्या चल रहा है मार्केट में, जो चल रहा है आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट से आगे चलना है, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है उसको पकड़ो, और जो आपके लिए वर्क कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये चीज वर्क कर रही है, ठीक है, मेरे लिए डिफरेंस करना, डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो आप इस चीज को कर सकते हो। मतलब अपने हिसाब से देखो कि ये देखो बीच में ट्रेंड आया था, उसके बाद बीच में एक ट्रेंड आया था जो फार्मर्स वाला चल रहा था कि वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, तो मैंने वो भी किया था। श्वेता आया था, मैंने श्वेता भी किया था, ठीक है। मैं सारी चीजें ट्राई करता हूँ, सब चीजें जो चल रहा है हर चीज ट्राई होगी यहाँ पे। ये मैंने पैसे कमाने या फिर ऐसा कुछ करने के लिए नहीं लिया। इसके, ये सिर्फ एक ही मोटिव था इस पेज को बनाने का, कि मुझे सीखना है। ये देखो एक ही मैंने बनाया था, ठीक है, ये मैंने एक मीम बनाया, सिंपल है मीम बनाना, मीम चैट ऐप है, वहां जाके बना लो, सबसे बेस्ट तरीका है। उसके अंदर से जाके बना लो और डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। मैंने एक बनाया कि आईफोन 12 ऐसा, 9 प्रो ऐसा, तब मैं आईफोन पे नहीं था, मैं इस पे था, 8 प्रो 8 पे था मैं। सो मैंने डाला, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें लग रहा है कि आईफोन स्मूथ है और ये स्मूथ नहीं है। अब और जो मेरा मोटिव था दिखाने का, उसका मतलब था कि ये पावरफुल है और वो पावरफुल नहीं है, ठीक है, गाड़ी दोनों चला रहे हैं। मेरा मोटिव था ये दिखाने का कि पावरफुल है, और उनका मोटिव था कि उनको लगा कि स्मूथ है। तो लोग दोनों टाइप के लोग थे। अब दोनों लोग डिस्कशन करने लगे, कमेंट करने लगे कि भाई नहीं 12 अच्छा है, 9 प्रो अच्छा है, ये है वो है। तो क्या हो गया, करो भाई डिस्कशन करो, तुम लड़ाई करो, चाहे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो रीच बढ़ रही है, तुम जितना कमेंट करोगे मेरी रीच बढ़ेगी। अब अगर मेरे 100 कमेंट आते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर 100 कमेंट के 100 रिप्लाई करूंगा। कमेंट कितने हो गए, 200, 200 कमेंट्स हो गए ना मेरे। इंस्टाग्राम के लिए जितने ज्यादा कमेंट्स है उतना बेटर है, राइट। उसके बाद कुछ ऐसी एक और हिडन स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। एक क्या करो, पोस्ट के अंदर अगर आपकी थोड़ी फैन बेस बन जाए, थोड़े फॉलोअर्स बन जाए, पोस्ट के अंदर जानबूझ के कुछ गलत डाल दो, अगर इस तरह का पेज है तब, अदरवाइज नहीं। इस तरह अगर आपका पेज है तो पोस्ट के अंदर कुछ थोड़ा सा एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दो, कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दो, तो क्या होगा, लोग ना मिस्टेक बहुत जल्दी पकड़ते हैं। मिस्टेक पकड़ेंगे, कमेंट करेंगे, थोड़े बहुत 8 10 20 50 लोग कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो 10 लोगों ने करा, उनको रिप्लाई करो कि नहीं ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा उनको समझाओ, मजे लो उनके। तो इस तरीके से करो। अब अगर मैंने कोई पोस्ट का मान लो कंटेंट गलत डाल दिया, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने किसी पोस्ट पे कंटेंट थोड़ा सा गलत डाल दिया। अब मैंने जो ये डाली है पोस्ट, एक आपको दिखाता हूँ, एक आपको पोस्ट दिखाता हूँ, ये वाली पोस्ट देखो, ये क्या है, OnePlus 10 लिखा हुआ मैंने, ठीक है। और OnePlus 10 एक्चुअल में कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। OnePlus 10 इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। वो मैंने जान के डाली है, ये मैंने जानबूझ के डाली है, क्यों, ताकि कमेंट्स आए, ठीक है, कि भाई ये 90s कैंसिल हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो ये जानबूझ के डाली।
ये मैंने जानबूझ के डाल रखी है इस तरह की कि ताकि लोग कमेंट करें इस पे। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। देखो 16 कमेंट्स आए हुए हैं, 16 रिप्लाई करूंगा तो कितने हो गए, डबल हो गए उससे, है ना। अब वो डबल पे थोड़े से और आएंगे, फिर उनके रिप्लाई करूंगा, फिर वहाँ डिस्कशन चालू हो जाएगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो डिस्कशन एक बार चालू हो गया, ऑटोमेटिकली वो पोस्ट गई वायरल, ऑटोमेटिकली चली जाएगी वायरल, उसकी टेंशन नहीं होगी फिर आपको। ठीक है, 2000 लाइक तो मेरे नॉर्मल आ जाते हैं, सो दैट्स नॉट बिग डील। के बाद देखो ये वाली, ये रील्स का कमाल है। रील के अंदर गिने चुने डाले सिर्फ, गिने चुने नॉर्मल से, उसके बाद भी अच्छी इसके अंदर हिट आ गई। देखो 15 के अराउंड चल रहे हैं। और आपने पूछा शैडो बैन क्या होता है। शैडो बैन का मतलब होता है अगर आप एज इट इज किसी के हैशटैग्स उठा के वापस से डाल दोगे अपनी प्रोफाइल पे, एक बार दो बार चल जाएगा। अगर आपने बार बार ऐसा कर दिया तो वन प्लस पकड़, ये सॉरी, इंस्टाग्राम पकड़ के आपका अकाउंट बंद कर देगा, दोबारा खोलेगा भाई। और बंद नहीं करा तो क्या करेगा कि आपके अकाउंट पे शैडो बैन लगा देगा। शैडो बैन से क्या होता है कि आपकी रीच नहीं आएगी, जीरो जीरो दिखेगा सब जगह, सब इनसाइड जीरो, सब रीच जीरो, कमेंट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज होती है। एक स्ट्रेटजी और बताता हूँ। अब आपके थोड़ा सा अकाउंट पुराना हो गया, हल्का सा पुराना, मान के जो 6-8 महीने पुराना हो गया, कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ लोग लाइक भी करते हैं, कुछ लोग डेली फॉलो भी करते हैं। सो आपको क्या करना है कि अपना पुराने कंटेंट को रिवैम्प करके डालना है। ठीक है, रिवैम्प मतलब उस कंटेंट को ठीक करके डालना है। कंटेंट को ठीक करके कैसे डाल सकते हो, या कंटेंट पुराना जो आपका कंटेंट है ना, आपका कंटेंट खत्म हो गया, आपके पुराने कंटेंट को दोबारा से डाल दो, दैट्स सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ये पोस्ट दिख रही है आपको, ये पोस्ट दिख रही है, इस पे 10,000 लाइक है, मतलब मान के चलो 4 लाख रीच आई होगी कम से कम। ठीक है, 10,000 लाइक पे 4 लाख रीच आती है। सो 4 लाख रीच मेरी एक बार ही पहले आ चुकी है, मैं आपको दिखाता है मैंने कब डाली थी। तो ये पोस्ट देखी थी ऊपर, ये पहले में डाली थी मैंने, उसके दोबारा डाली कि रीच डाउन हो गई थी बिल्कुल। अब कुछ तो करना है ना चालू करने के लिए, तो पुराना कंटेंट जो कि आपका वायरल हो चुका वो डाल दो वापस से, वो बढ़िया चलेगा फिर आपका। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ और, एक मैंने डाली थी यही वाली रील पोस्ट। सो लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, बिल्कुल पहले डाली थी ये थी, यहाँ पे कहीं होगी। कितने लाइक आए थे, 19,000। ठीक है, 19,000 लाइक्स आए थे। उसके बाद ऑर्डर्स भी बहुत सारे आए थे इस चीज के, यहाँ से मैंने पैसे भी कमाए थोड़े बहुत। मैंने एक केस प्रिंट कराया एक कस्टम कंपनी का जाके, एक केस कस्टम प्रिंट कराया और बहुत बेचा उसको। ठीक है, ये देखो मैंने डाल रखा है। सो 30 वीक्स पहले की बात है, मतलब आधे साल हो गया ऑलमोस्ट, तब डाली थी। ठीक है, ये चीजें, ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं, ये सब चीजें से आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो। और अगर आपका ग्रो करके रुक गया तो इन चीजों से आप वापस भी चला सकते हो उसको। मेरा ये देखो, ये ग्रो करके मेरा 101 के हो गया था, अराउंड 0 पॉइंट समथिंग 8-9 के हो गया था। तो उसके बाद वापस आ गए, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका। इंस्टाग्राम है, दोबारा से बढ़ जाएंगे, वेट कर सकते हैं और क्या। और पेशेंस बहुत ही जरूरी है, पेशेंस इतना जरूरी है जितना एसईओ में जरूरी है। ठीक है, कि 3 महीने का आप सोच के चलो कि कुछ नहीं होने वाला, 3 महीने तक आपकी कोई रैंकिंग, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। उतना पेशेंस अगर आप इसमें भी रख के चलोगे कि इसमें 6 महीने तक मुझे फॉलोअर्स नहीं देखने, मुझे बस कंटेंट देखना है कि मैं रेगुलर कंटेंट डालूं, देन आप ग्रो कर पाओगे। गेटिंग इट। सो इंस्टाग्राम के लिए इतना ही, थोड़ी बहुत और चीजें हैं वो अगर होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते सर मेरी रील्स की रीच तो ठीक ठाक जा रही है, 2,000 3,000, एक की 15,000 भी गई थी, मगर पोस्ट की रीच नहीं जाती बिल्कुल भी, 50 60 70 मैक्सिमम। हो। इतनी ही जाती है भाई, इतनी जाती है। रील्स में क्या होता है कि अभी नया नया चल रहा है और वीडियोस हैं, तो वीडियो की रीच हमेशा ज्यादा होती है, पोस्ट की इतनी ज्यादा रीच होती ही नहीं है। ठीक है, तो आप रील्स ही बनाओ, और रील भी अब 1 मिनट तक की आ गई है, तो कोशिश करो कि 40 या तो 15 सेकंड की बनाओ, 10 सेकंड की, 12 सेकंड की, 15 सेकंड की। ठीक है, या फिर बनाओ जो ट्रेंड चल रहा है। 1 मिनट वाली रील आई है, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव डाल रहे हो तो 1 मिनट का डालना, अगर नॉन इन्फॉर्मेटिव डाल रहे हो तो 15 सेकंड का डालना, या 20 सेकंड का डालना। पूरे 30 सेकंड अगर डालोगे तो वायरल जाते हैं नो डाउट, बट कोशिश करो कि कम हो पाए तो। ठीक है, रीच आ जाएगी आपकी 30,000 40,000, बट वायरल का मतलब होता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख का। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, डालो छोटी वीडियोस की जल्दी रीच बढ़ती है। और एक चीज और, अगर आपकी रील पे आप व्यूज कैसे काउंट होता है बताओ, कोई बताओ कि रील का व्यू कब काउंट होता है, कितने सेकंड्स के बाद काउंट होता है, किसी को पता है, किसी को भी नहीं पता। नो सर।
तो बेसिकली रील का जो व्यू होता है ना, अगर कोई आप रील डाल रहा है, कोई बंदा देख रहा है, आपके व्यूज दिखा रहा है, तो कम से कम अगर वो 3 सेकंड देखेगा तो एक व्यू काउंट होगा, ठीक है। बाद में आके दोबारा अगर वो 5 सेकंड देखा तो वो दूसरा व्यू काउंट होगा। तो इसलिए भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि एक ही बंदे ने 2 बार देख लिया तो व्यू काउंट हो रहे हैं, और एक ही बंदे के पास जा रही है तो रीच काउंट हो रही है। तो डिफरेंस वहां आ जाता है आपका, ठीक है। इनसाइट्स वाला पार्ट रह गया, मैं एक बार इनसाइट्स दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन मैं अगले उसमें करूंगा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा। तो कोई वीडियो डाल रखी है मैंने, ये एक स्ट्रेटेजी हमने चेंज करी थी कि थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो देखो हैशटैग्स इतना अच्छा चूज कर रखी कि 80 रीच आ रही है, मतलब पेज के हिसाब से। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। ये देखो वीडियो डाल रखी है मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसके इनसाइट्स पे क्लिक करो, इनसाइट्स देखो कमेंट आए हुए हैं, एक्शन दिखा रहा है, हैशटैग से कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने फॉलो करा, वो सब डिटेल्स दिखा रहा है। और ये सब कैनवा से बना हुआ है, कुछ भी खुद से नहीं बना हुआ, मतलब कुछ भी फोटोशॉप वगैरह से नहीं बना हुआ, सब कैनवा का डिजाइन है। सीरीज 70 अराउंड गई है, प्रोफाइल से इतने लोगों ने देखी है, होम पे इतने लोग देखे, लोकेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो एक बार ही अगला टॉपिक अगली क्लास में थोड़ा सा कवर कर लूंगा, बाकी साथ में कुछ और भी टॉपिक कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, इतना थोड़ा अप्लाई करो, देन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली थोड़ा इसको करेंगे काम, ओके। सो इसमें कुछ और डाउट्स? सर वो मेरा वर्डप्रेस लॉगिन नहीं हो रहा, उस पर नजर मार सकते हो एक बार? तुम दिखाओ, तुम पहले नजर लगाऊंगा, बताओ आईडी वो बताओ, शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हो, किसी को लेफ्ट। सर एक क्वेश्चन था मेरा यार कि 25 की डिफिकल्टी वाला कीवर्ड मतलब कैसा रहेगा स्टार्टिंग के लिए? वॉल्यूम कितना है उसमें? मैं देख रहा हूँ ऐसे मतलब उस पे सर्च मारा था तो उसकी कीवर्ड मतलब वो दिखा रहा था डिफिकल्टी 25। वॉल्यूम एक मिनट देख रहा हूँ मैं। किस पे चेक किया था हमने? AHREF पे उसका फ्री वर्जन भी चेक किया था मैंने, क्योंकि पेड तो है नहीं मेरे पास। गूगल खोलो, ठीक है, वहां पे सर्च करो ऑल इन टाइटल, या फिर सबसे बेस्ट है कीवर्ड के ऊपर आगे पीछे डबल कोमा लगा के सर्च करो उस कीवर्ड को, एंड मोस्ट बार आपने डाल रखी होगी तो मोस्ट बार से सबका डीआर चेक करो। ओके समझ के क्या कह रहा हूँ? पहली चीज गूगल ओपन करो, वहाँ पे कीवर्ड डालो, मोस्ट बार से सबका डीआर चेक करो कि कितना डीआर आ रहा है सारी साइट्स का। अगर सारी 180 चल रही है देन डिफिकल्ट है उस पर रैंक करना। अगर कोई भी अगर 0 वाली, 2 वाली, 5 वाली, 10 वाली, इतनी तक है, 10 12 तक भी है, 20 तक भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रैंक कर सकते हो उस पर, ओके ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि साथ में आप उसको चेक करो, लाइक डबल कोमा लगाओ कीवर्ड के ऊपर, एंड देन चेक करो कि कितने लोगों की साइट वहां पर रैंक कर रही है। ऊपर लिखा था ना सर्च रिजल्ट, टोटल सर्च रिजल्ट्स, अभी देखो ये अभी लिख रहे हैं, नेम चीज लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पर अबाउट लिखा है ना, अबाउट 8,33,000 समथिंग सर्च रिजल्ट्स। तो यहाँ पर अगर आपके भी इतना दिखा रहा है कि 8 लाख 5 लाख अगर ये दिखा रहा है, और नॉर्मल बिना लिखे दिखा रहा है कि 1 मिलियन 2 मिलियन, देन वो कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो आराम से। थैंक यू सर। ओके बाय।